मान आइए सुंदरकांड का पाठ हिंदी अनुवाद सहित आरंभ करते हैं। भगवान श्री राम की कथा आप लोगों ने 40 नंबर दोहा तक कथा श्रवण की है। विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं कि सीता मैया को राम जी को दे दीजिए, उसी में आपका कल्याण है। और भगवान राम को भजिए, भगवान राम का भजन करो, अपने भाई को समझा रहे हैं, उसी में आपका कल्याण है। बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठार साई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों पुराणों वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते रावण जो था क्रोधित हो उठा और बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसी सदा सठ मोर दियावा, रिपो कर पक्ष मोह तोई भावा। हसीना कल अस को जग माही, भुजा बल जाहे जीता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ। अरे मूढ़ पक्ष, तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के द्वारा, बल के द्वारा जीता नहीं है। मम पुरवसि तपसि न कर प्रीति, सढ़ मिलु जाए तिनहि कहु नीति। अस कहि कीन चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। मेरी नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं पार्वती मैया से, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई करते। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, वे भाई हैं। मुझे मारा सो तो अच्छा ही आपने किया, परंतु हे नाथ, आपका भला जो है ना श्री राम जी को भजने में ही है। आप राम जी को अवश्य भजिए। सचिव संग लय नव पथ गयो, सबहि सुनाई कहत अस भयऊ। कितना कर भीषण जी अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जन खोरी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं। और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं अब श्री रघुवीर जी की शरण जाता हूँ, मुझे दोष ना देना। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल गए हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस जो थे आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं पार्वती मैया से, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है, इसलिए साधु का अपमान नहीं करना चाहिए। रावण जवै विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तवहि।
आगा चलो हसे रघुनायक पाही करत मनोरथ वहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण जी को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रामचंद्र जी को भजते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी हम दायु चन जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। ये पद पारा से तरी ऋषि नारी दंडक कानन पावन कारी। वे सोचते जा रहे हैं मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। ये पर जनक सुता उर लाए कपट कुरंग संग धर धाये हर उर सर सरोज पद जे अहो भाग्य में देखी होते। जिन चरणों को जानकी मैया जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पावन के पादुका भी भरत रहे मन लाई ते पद आज बिलो की हो नयन अब जाई। विभीषण जी विचार करते हुए जा रहे हैं कि जिन चरणों की पादुकाओं को भरत जी ने अपना मन लगा लिया, जिनमें जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। ऐसा विचार कर रहे हैं विभीषण जी। यही विधि करत प्रेम विचार पद सिंधु यही पारा कपिन विभीषण आवत देखा जाना कौरि दूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार इधर श्री रामचंद्र जी की सेनाधि आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत आ रहा है। ताहि राखी कपीस पही आए समाचार सब ताहि सुनाए कह सुग्रीव सुनो रघुराई आवा मिलन दशानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव जी ने श्री राम जी के पास जाकर कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आ रहा है। सखा पूछिए कहा कही कबीर सुनो नर नाहा जान न जाई निशाचर माया काम रूप के कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा है मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है बताओ। वानरराज सुग्रीव जी ने कहा है महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं दी। ये इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली ना जाने के कारण से आया होगा। भेद हमार ले न सजावा राखी बांधी मोयस भावा सखानी तरुमनी की बिचारी मम पन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है ये मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है
इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, है मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। सुने प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हो गए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पापमय, दीनहि विमुखत हानि। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र है, पापमय है, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोट भी प्रबद लागहि जाहू, आए शरण करहु नहीं ताहू। सनमुख होई जीव मोहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरत ही भावन पाओ। जब दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सनमुख आवकी सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। भगवान की कथा पापी प्राणी को कभी भी सुहाती नहीं है। भगवान का नाम कभी पापी प्राणी को सुहाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? बताओ, विचार करो। जो आ रहा है रावण का भाई, उसका मन भगवान में लगता है, धर्म में लगता है। माल मन जन सो मोहि पारा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा, तब न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है, वही भगवान को प्राप्त करता है, जिसका मन निर्मल होता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुभाते हैं। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी है सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, आने दो। जब महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष होते ते। जो सभीत आवा सरनाई, रखी होता ही प्राण की नाई। क्योंकि हे सखी, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। इतनी शक्ति हमारे छोटे भाई में है। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। ओ भय भाति कोई नहु, हंस कहा कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ हमारे पथ में। अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी, कृपाल राम जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो, श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले विभीषण जी लेने के लिए। सादर आगे कर बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर से देखे दौड़ाता, नयनानंद दान के दाता।
विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां तरना की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। बहुरी राम छय धाम विलोकी रयो ठकुटी कटक पल रोकी भुजा प्रलंब कंजारुण लोचन श्यामल दात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर छिटक कर स्तब्ध होकर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान भगवान के नेत्र है और शरणागत के भय का नाश करने वाला भगवान का शरीर सांवला है। सिंह कंध आयत और सोहा आनन अमित मदन मन मोहा नयन नीर पुरकित अति गाता मन धर धीर कही मृदुवाता। सिंह से कंधे हैं भगवान के, विशाल स्तर चौड़ी छाती है भगवान की, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जगाया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया विभीषण जी का। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दशानन कर में भ्राता निश्चर वंश जनम सुर त्राता सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा कही तम पर नेहा। विभीषण जी कह रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं रघुनाथ जी को। क्या कहे हैं कि हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजन भव भीर त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। विभीषण जी कह रहे हैं कि मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूं कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले, हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। बारंबार विभीषण जी ने प्रभु श्री राम जी को चरण वंदन किए और भगवान श्री राम जी की शरणागति की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु की शरणागति कर रहे हैं आज विभीषण जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की शरणागति भई। आगे की कथा अगले वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।